बार की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और दयालु हृदय के लिए जाना जाता था। अनाथ होने के बावजूद वह अपने मददगार स्वभाव और हंसमुख व्यवहार के कारण गांव में सभी का प्रिय था। एक दिन जंगल में भटकते हुए अर्जुन एक झरने के पीछे छिपी एक रहस्यमय गुफा पर ठोकर खाई। इसकी रहस्यमय आभा से मोहित होकर वह सावधानी से गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर उसे एक पुरानी, धूल भरी किताब एक पत्थर की चौकी पर पड़ी मिली। किताब प्राचीन चमड़े से बंधी हुई थी और अजीब प्रतीकों से सजी हुई थी। जिज्ञासा ने उसे जीत लिया। अर्जुन ने किताब खोली और पढ़ना शुरू कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि किताब में जादुई प्राणियों को बुलाने के लिए मंत्र और मंत्र थे। खोज से उत्साहित अर्जुन ने मंत्रों में से एक को आजमाने का फैसला किया। उसने निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया और मंत्र का जाप किया। अचानक धुएं का एक गुबार गुफा में भर गया और अर्जुन के सामने आग की आंखों और एक खतरनाक उपस्थिति के साथ एक विशाल आकृति खड़ी थी। यह एक जादुई राक्षस था जिसे बुलाया गया था। पाताल लोक की गहराइयों से मंत्र। अर्जुन का दिल डर से धड़क उठा, लेकिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और राक्षस को विनम्रता से संबोधित किया। आश्चर्यजनक रूप से राक्षस ने शांत स्वर में जवाब दिया, बुलाए जाने के लिए आभार व्यक्त किया। उसने खुद को रक्तविज के रूप में पेश किया, जो प्राचीन ज्ञान का संरक्षक और रहस्यमय रहस्यों का लक्षक है। अर्जुन की बहादुरी और शुद्ध इरादों से प्रभावित होकर रक्तविज ने उसे बुलाने के लिए इनाम के रूप में 3 इच्छाएं पूरी करने की पेशकश की। अवसर से अभिभूत अर्जुन ने अपनी इच्छाओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया। बहुत चिंतन के बाद उसने अपनी पहली इच्छा की, मैं अपने गांव की समृद्धि और खुशहाली की कामना करता हूँ। अर्जुन ने गंभीरता से घोषणा की। रक्तविज ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया, जिससे गांव में समृद्धि आई। फसलें फलने फूलने लगी, बीमारियां गायब हो गईं और सड़कों पर हंसी गूंजने लगी। अपनी दूसरी इच्छा के लिए अर्जुन ने अपनी उम्र से परे ज्ञान और बुद्धि की कामना की। एक बार फिर रक्तविज ने उसकी इच्छा पूरी की, जिससे उसका मन प्राचीन ज्ञान और गहन अंतर्दृष्टि से भर गया। नए ज्ञान से लैस अर्जुन एक योद्धा बन गया। अपने गांव के लिए अमूल्य संपत्ति, बुजुर्गों को सलाह देना और युवाओं का मार्गदर्शन करना। अब एक इच्छा शेष रह गई थी। अर्जुन ने बहुत देर तक और गहराई से सोचा कि वह कुछ ऐसा चाहता है जो न केवल उसे या उसके गांव को, बल्कि पूरी दुनिया को लाभ पहुंचाए। अंत में उसने अपनी तीसरी इच्छा की, मैं बुराई को हराने और दुनिया में शांति लाने की शक्ति चाहता हूँ। अर्जुन ने दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की। रक्तविज ने गंभीरता से सिर हिलाया। इच्छा के पीछे के महान इरादे को पहचानते हुए अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने अर्जुन को 100 योद्धाओं की ताकत और एक शेर का साहस दिया। अपनी नई शक्तियों से लैस अर्जुन ने दुनिया को अंधकार और अन्याय से मुक्त करने के लिए एक खोज शुरू की। उसने दूर दूर तक यात्रा की, कठिन चुनौतियों का सामना किया और भयावह ताकतों से लड़ाई की। रास्ते में उसने राजकुमारियों को दुष्ट जादूगरों से बचाया, अत्याचारी शासकों से गांवों को मुक्त किया और भूमि पर संतुलन बहाल किया। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन की प्रसिद्धि फैली, वैसे वैसे ईर्ष्या और लालच भी फैला। अंधेरी ताकतों ने उसे उखाड़ फेंकने और उसकी शक्तियों को अपने लिए जब्त करने की साजिश रची। एक चरमोत्कर्ष पर अर्जुन अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना पड़ा, लेकिन एक दुष्ट जादूगर, जो जादुई राक्षस की शक्ति का इस्तेमाल अपने नापाक उद्देश्यों के लिए करना चाहता था। युद्ध कई दिनों तक चला, जिससे धरती की नींव हिल गई। बिजली चमकने लगी, गर्जने लगी और जादुई कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए मंत्रों का टकराव हुआ। अंत में यह अर्जुन की अदम्य भावना और अडिग संकल्प ही था जो विजयी हुआ। अंतिम निर्णायक प्रहार के साथ अर्जुन ने जादूगर को परास्त कर दिया और उसे गुमनामी की गहराइयों में भेज दिया। जैसे ही धूल जम गई और धरती पर शांति लौट आई, अर्जुन को अपनी यात्रा का सही अर्थ समझ में आ गया। यह उन इच्छाओं या शक्तियों के बारे में नहीं था जो उसे दी गई थी,
बल्कि साहस, करुणा और दृढ़ संकल्प के बारे में था जो उसके दिल में था।